बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हिना ने कहा कि अगर आप ना होते तो हम अपना दिल का दर्द और दिल का दुख किससे कहते। मेरे बच्चे, अल्लाह का निज़ाम है, उसने हर एक के लिए कहीं ना कहीं दुख सुनने वाला रखा हुआ होता है। हम ढूंढते हैं तो मिल जाता है, कहीं आपको अपना कोई कुलीग अच्छा मिल जाता है, कहीं कोई अच्छी दोस्त मिल जाती है। पर इतना याद रखें कि जितनी हम अपने दिल की बातें आसपास करते हैं किसी कज़न से, किसी दोस्तों से, आमतौर पर वहाँ से लीक हो जाती है। जैसे आजकल ये लोगों की वीडियोज़ और ऑडियो लीक होती हैं, फिर बहुत दिक्कत होती है। तो कंसल्टेंट के पास आपको ये बड़ी सहूलत होती है कि जो दिल पे आए हुए अच्छे बुरे ख्यालात है आप आके शेयर कर लेते हैं। अब लाइक हिना ने कहा कि मैंने तो मोहब्बत की उम्मीद पे शादी की थी और सोचा था कि वहाँ जाऊँगी तो मोहब्बत की लहरें बहरें होंगी, पर मुझे मिला क्या दर्द। शादी की पहली रात से अब तक 3 बरस हो गए हैं और मेरी ज़िंदगी ससुराल वालों ने अजीरन कर रखी है। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। अच्छा, गुजारिश ये है कि अगर मैं मिसाल से आपको समझाऊं, हम पर्स में पैसे लेके या कार्ड लेके शॉपिंग करने जाते हैं, एक फ्रिज खरीदते हैं, घर आके वो कूलिंग कम करता है तो हम क्या करेंगे, फौरी तौर पे फ्रिज कंपनी के ख़िलाफ़ दावा कर देंगे या घर के बाहर खड़े होकर बताएंगे ख़वातीन हज़रात ये हायर अच्छी नहीं है, ये डॉलर्स अच्छी नहीं है, ये फ़लाँ अच्छी नहीं है, ये करेंगे। या थोड़ा बैठेंगे, बैठ के उसके नॉब को घुमाएंगे और गर्मी है तो गर्मी वाला, सर्दी है तो सर्दी वाला कर लेंगे। फिर भी नहीं चलेगा, ये ठंडक नहीं देगा तो हम फिर उसके किसी माहिर को बुलाएंगे। अगर कंपनी वालों ने कार्ड दिया हुआ तो कंपनी को फ़ोन कर देंगे, बंदा भेजें आके उसको चेक कर लें, तो इट वुड बी डन। इसे कहते हैं इट वुड बी एड्रेस्ड, कि पहले आइडेंटिफाई कर लें आप। लाइक हम इसलिए अगली बात कर लेते हैं। देखें ना, ये लाइक मैंने यानी कि इस्तेमाल करनी है, मैं इसको खोलूँगा, निकालूंगा तो देखूंगा कि नहीं थोड़ा सा उस पर है, तो फ़ौरन एक टिश्यू लेके वहाँ से। अच्छा, बाद आपने ख़वातीन हज़रात देखे होंगे कि ये करते हैं तो भाप वहाँ पहुँचती है, उसको सॉफ्ट, अब ये वो ठीक हो गया। तो ज़रा सी डस्ट भी हम उंगली से साफ नहीं करते, ना डस्ट के खिलाफ नारे मारते हैं, ओ डस्ट तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम आई तो आई कहाँ से। और इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल रेशमी कपड़ा है, उफ़ अल्लाह, ऐसे नरम, और तो उसको नज़ाकत के साथ। अच्छा, कितने की होगी ये? 5-7 हज़ार की होगी। तो अब आपने उसको रखा, ये डिब्बी में बंद कर दिया। दैट्स व्हाट जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, अगर हम इसको लंबा अरसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। रिश्तों के मामले में मुझे ये लगता है कि हम घर से तोक्को रख के ये जाते हैं कि मैं चूँकि फ्रिज लेने जा रही हूँ तो फ्रिज अपने आप ही खुले, अपने आप ही बंद हो, अपने आप ही ठीक हो, बल्कि वो एसी का काम भी करे। वो मेरी बेटी जब छोटी होती थी तो वो उसका ऊपर दरवाज़ा खोल के फ्रीज़र का, तो उसमें मुंह दे के बैठ जाती थी और बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी। अच्छा, हम उसे एंजॉय करते थे, उसे मना नहीं करते थे, लेकिन समझने वाली बात यह है, फ्रिज इज़ नॉट मेंट टू वर्क लाइक एन एसी। उसने फ्रिज की तरह काम करना है। तो ससुराल जहाँ आप गए हो वो ठंडक देने वाली जगह नहीं है। वक्ती तौर पे कभी आप पहले दिन खोलेंगे तो वहाँ से ठंडी हवा आएगी। अगर आप उसको खुला रहने देंगे तो वो काम नहीं करेगा जिसके लिए वो बना हुआ ससुराल। ये बुनियादी बात समझ लीजिए। दूसरा, जब हम खुद से अज्यूम करते हैं, आपने अज्यूम ये किया कि मैंने तो ये उम्मीद रखी थी कि वहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत मिलेगी, तो फिर उम्मीदों का मुकाबला होगा। आपने उनकी उम्मीदें पूरी नहीं की, आप उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, आपको तो कुछ भी नहीं गया, उनका तो खर्चा हुआ है। यानी 1-1.5 करोड़ रुपए शादी पे उनका लगा हुआ है। फिर उन्होंने 8-10 लड़कियों में से देख के आपको चुना होगा और सोचा होगा कि ये आएगी तो ये ऐसे बिहेव करेगी, ये ऐसे बिहेव करेगी, हमारे दिल में और जगह बनाती जाएगी। और कितने ख़ानदानों में मैंने लड़कियाँ ऐसी देखी हैं, बेटियों से ज़्यादा उनकी कदर होती है। सास, ससुर, देवर, छोटी बहनें उनकी आँखों का वो तारा होती है।
इट्स ईजी टू बिकम एंड बिहेव लाइक दैट। अब आप पूछेंगे कैसे ईजी है? जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं तो कोई भी हम नहीं जानते किसी को, फिर चंद दिनों के अंदर हमारा एक ग्रुप बन जाता है, इत्तेफाक से बिल्कुल। कोई टारगेट नहीं होता, कोई हदफ नहीं होता, कोई ज़ात बरादरी की बॉन्डिंग नहीं होती, कोई असाइनमेंट पर बन गया, किसी एक जगह चाय पीते पीते बन गया, कुछ भी वजह बन सकती है। तो हम उन सब की केयर करते हैं, उनके आने पे जगह छोड़ते हैं, उनके आने पे उनकी चाय पानी का पूछते हैं, आपके कमरे में कुछ खाने की चीज़ वो उनको देते हैं, वो आपको बताने आए कि आज मुझे कहीं जाना है तो मेरे साथ चलो ना, तो आपका दिल ना भी कर रहा तो साथ चल पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी के वो जो होती हैं STC, वहाँ तक जाना हो, बाज़ार जाना हो, आप साथ चले जाते हैं, दिल रखते हैं, उनको ऑन बोर्ड करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में घर से कोई फ़ोन आया हो, कॉल आई हो, तो आप उनके साथ इंगेज होते हैं। तो याद रखिएगा, जब लड़की जाके ससुराल में जो तवक्कुआत की पोटली, बैग या अटैची लेके जाती है, तो वो वहाँ उन्होंने जो बड़ी पेटी है एक्सपेक्टेशन की, वो भर के रखी होती है। आपको सारी वो देखनी, बारी बारी पूरी करनी है। आसान नुस्खा ये होता है कि शुरू के चंद दिन मोहब्बत के और वो जो आपके हैं वो गुजारने के बाद फिर अपने पूरे वजूद को कान बना लें, सुने, समझें कि वो क्या चाहते हैं, और बारी बारी उनके पास बैठें और ये जानने की कोशिश करें कि बीइंग द न्यू कमर, जूनियर है ना घर में, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू ऑब्जर्व एंड यू नीड टू एब्जॉर्ब। बहुत सी चीज़ें आपकी मर्जी के खिलाफ होंगी। फ़र्ज़ करें मेरी बच्ची अंडों पे जो डमडीज हैं, यानी धनिया और प्याज, उसको ये पसंद नहीं करती, तो वहाँ आपको जब मिले ससुराल में तो क्या करेंगे? उतार उतार के फेंकेंगे? बचपन में तो ये हो सकता है कि आप इस तरह की चीज़ें, डमडीज बच्चे कहते होते हैं, उठा के साइड पे कर दें, लेकिन फिर आपको उसके साथ ही लुकमा लेना होता है। सबके सामने ये नहीं कर सकते। और एक ये मिसाल है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ ये नहीं कह सकते मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं तो इतने बजे उठूंगी, मैं इतने बजे सोऊंगी। वहाँ आपको अपने आप को ढालना है। जैसे दफ्तर में हम लंबी तान के नहीं सो सकते, दफ्तर में हम ज़ाती कॉलें नहीं कर सकते, दफ्तर में हम अपने CVs उनके कंप्यूटर से जगह जगह नहीं भेज सकते, दफ्तर बैठ के हम फिल्में नहीं देख सकते। यानी ये अनएथिकल भी होगा, गैर ज़रूरी भी होगा और इरिटेटिंग भी होगा। तो मेरे बच्चे, ये जो आपने कहा है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीरन कर दी है, उन्होंने नहीं की, उन्होंने तंग आके आपको सुनाई होंगी, तंग आके। तो आम तौर पे हम चूँकि जब मसला हल ना करना हो तो इल्ज़ाम फ्रेम करके वो बना के ना फिर उसके मुंह पे मारते हैं। तो अगर आपने ज़िंदगी चलानी है और बेइज्जती से भी बचना है और मोहब्बत भी चाहिए, तो ये मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ कि मई के वस्त में हम एटीट्यूड पे कितनी तरह के होते हैं, कैसे बदले जाएं, किन एटीट्यूड से आपका नुकसान होता है, कि दुनिया में नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, मगर विनिंग एटीट्यूड भी होता है। हम उस पर एक पूरा क्या कहते हैं उसको, गूगल मीटअप करने वाले हैं, 1 घंटे का पूरा सेशन। फीस भी हमने उसकी बड़ी मुनासिब से रखी है, तारीख मेरा ख्याल को 15-16 के आसपास रखेंगे, तो ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।